तो लो भाई वैसी रास्ते आ गए हैं, दूर दूर तक बस पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, वादियाँ ही वादियाँ। और वैसे बानी वालिद खा जो भी था भाई भूल गया। हाँ, इसका जो भी नाम है उसमें नाम में ही आता है भाई वादी। वादी मतलब पहाड़, चट्टाने। और कैनियन क्या होते हैं, कैनियन वो वहीं जाके बताएंगे। भाई इतने दिन ड्राइव करने के बाद अब आज पहले दिन प्रॉपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर रहा हूँ मैं। मतलब अब यहाँ पे रास्ता देख के फील आ रही है कि यहाँ किसी हिल स्टेशन पे आ गया हूँ मैं। वरना अभी तक पहाड़ियाँ दिखती तो थी लेकिन रास्ते सीधे सीधे थे, प्लेन। लेकिन यहाँ पे तो भाई बहुत तगड़ी वाली चढ़ाई चढ़ रहा हूँ एकदम। गाड़ी का इंजन भी घूं घूं कर रहा है, बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, तो फुल पंजा दबाता हूँ तब चढ़ रही है गाड़ी, सोचो। तो आज तो हाँ, अब यहाँ से कितना है, 8 किलोमीटर रह रहा है। और ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, 5 किलोमीटर तक पीछे बोर्ड आया था। बीच की पट्टी भी आप देख लो, कॉन्टिन्यूस वाली है ये। और भाई मैं लगातार ही ड्राइव कर रहा हूँ जब से निजवा से निकला हूँ, बीच में कहीं पे भी स्टॉप लिया नहीं। थोड़ी थोड़ी कमर दुखनी शुरू हो गई है और मैंने सोचा अब रुकूंगा क्या फ़ायदा, 15 मिनट बाद तो पहुँच ही जाऊँगा वहाँ पे। तो इसलिए आराम से अभी पहुँच के फिर वहीं पर ही रोक के थोड़ा टूर भी ले लेंगे उस वादी का। ये देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा गूं गूं कर रही है गाड़ी, फुल पंजा देना पड़ रहा है तब चढ़ाई चढ़ रही है एकदम से। वो है ऐसे इंक्लाइन ना। ओए होए होए, अब देखो सामने भाई साहब, अब फील हो रहा है कितनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ मैं और अब नीचे उतर रहे हैं। तो वही प्रॉपर पहाड़ी इलाका भाई, पहले चढ़ाई फिर उतरना पड़ता है, फिर अब अगले पहाड़ पे चढ़ाई होएगी फिर उतरना पड़ेगा। तो ये पूरा पहाड़ी इलाका ही है भाई, पर ज़्यादा हिल स्टेशन नहीं है, कुछ ही किलोमीटर का है। उसके बाद मेरे ख्याल पूरे सुर तक तो नहीं होगा, जो सुर शहर है वहाँ तक तो नहीं होंगे इतने पहाड़। और सुर से लेके मस्कट तक तो वैसे भी वो कोस्ट लाइन है पूरी, मतलब एक तरफ पानी मिलेगा मस्त और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ दिखेगी, तो रास्ते तो स्ट्रेट ही होंगे। लो जी लो, पूरे पहाड़ से वापस नीचे आ गए हैं। और भाई मेरे तो कान भी बंद से हो गए हैं प्रेशर की वजह से ना, क्योंकि ज़्यादा ही इंक्लाइन था भाई ये और एकदम से डिक्लाइन हुआ। फिर तो होता है ना, लिफ्ट तेज़ी से एकदम से चल रही हो तो कान बंद हो जाते हैं, एरोप्लेन में हो जाते हैं, वैसी यहाँ वाइब थी पूरी। यहाँ पे शायद से ना बिल्ली रास्ता काट जाए उस चीज़ को मानते नहीं है। अभी बिल्ली रास्ता काट के गई है और ये कार वाले भाई सब रुके नहीं। कई देशों में मैंने देखा भाई, इजिप्ट में देखा था, वहाँ तो बड़ा मानते थे लोग इन चीज़ों को। जरा सा अगर बिल्ली रास्ता काट जाए गाड़ी रोड के बीच में खड़ी कर देते थे, जाते नहीं थे आगे जब तक पीछे वाला ना जाए। तो वहाँ तो ये चीज़ देखी थी, यहाँ नहीं है ये भाई साहब। या हो सकता है यहाँ हो भी, यही भाई सब ना मानते हो सामने वाले। भाई रास्ता तो यहाँ आके ये हो गया इतना पतला सा, और यहाँ से दिखा रहा है 400 मीटर। तो नहीं जा सकते कि नहीं, मेरे ख्याल जा तो सकते होंगे क्योंकि 400 मीटर के बाद पार्किंग है भाई। पीछे गाड़ी आ रही है, पूछते हैं उनसे, क्या पता ना जा सकते हो भाई, फंस जाए फालतू में। जा सकते हैं क्या? No, not here. This road. ओह दिस रोड, ओके दैट साइड टू द वादी राइट? Yes, this side. Yes. ओके या See the road. ओके, थैंक यू थैंक यू। तो भाई ये बता रहे यहाँ से नहीं जाना, पीछे की तरफ रोड है, पर ये खुद भाई साहब जा रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पे तगड़ा ही ऑफ रोडिंग टाइप हो। अपनी तो 4x4 है नहीं, इनकी तो टोयोटा थी भाई, जा सकते हैं तो शायद। चलो भाई फ़ायदा नहीं है रिस्क लेके, जो लोकल बता रहे हैं उनके हिसाब से ही चलो। और वैसे भी भाई यहाँ के लोकल्स काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब आज वो ना होते तो पुलिस पकड़ लेती मुझे, तो बचा लिया पुलिस से उन्होंने ना। तो इसलिए भाई पीछे से कहीं से बता रहे हैं दूसरी रोड कटती है, देखता हूँ कहाँ पे है। तो ये मेन रोड पे आ गया हूँ, यहाँ से घुस गया था मैं अंदर, तो मेरे ख्याल यही वाली रोड राइट लेके जाना है अपन को। और यहाँ पे तो भाई ठंड है, मैंने खिड़की खोली, हवा ठंडी ठंडी आ रही है बाहर से। कहीं पे भी कुछ भी वेदर हो जाता है भाई, यहाँ पता ही नहीं चलता। यार मुझे तो नहीं लग रहा ये रोड जाती है, किसी से पूछना पड़ेगा। बाइक वाले भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। वादी बानी खालिद, वादी वेयर, केव वाटर या स्ट्रेट
हाउ मेनी किलोमीटर? 2 किलोमीटर, ओके, थैंक यू। तो भाई बता तो रहे हैं कि स्ट्रेट जाते जाओ। इन्हें वादी का तो समझ नहीं आया, मैंने पूछा कह रहे वाटर, मैंने कहा हाँ, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे ना स्विमिंग पूल बने हुए हैं। तो कह तो रहे हैं स्ट्रेट, लेट्स सी भाई। हाँ ये बोर्ड लगा हुआ है भाई, मुक्कल केव एंड वाटर पूल्स, तो यहीं जाना है। तो गूगल मैप पे क्यों भाई उल्टा सीधा रास्ता दिखा रहा है फालतू का। सही है भाई, लोकल से पूछ लिया, वरना वहाँ चढ़ जाता तो गलती से फंस ही जाता कहीं ना कहीं। एक्चुअल में आप गूगल मैप पे ना वादी मत डालना, ये आप मुक्कल केव्स डालना, तो आपको शायद से सही लोकेशन आएगी बिल्कुल ना। और ये वादी शायद 5 बजे या 5:30 बंद हो जाती है। खैर मुझे अंदर केव तक तो वैसे भी नहीं जाना, पानी वाली चीज़ों से मेरे को वैसे भी इतना कुछ खास लगाव नहीं है, तो इसी वजह से मैं लेट ही निकला। मैंने कहा कोई नहीं, ऊपर से सोता भी रह गया भाई। तो जितना बार तक मैं जा सकता हूँ उतना तो मैं आपको दिखाई दूंगा, उसके आगे तो मैं खुद भी ना जाऊँ शायद। भाई साहब हाँ, अब फील आ रही है ना कि उसी जगह जा रहा हूँ जो मैंने फ़ोटो वीडियोज़ में देखी थी। पानी के भी छोटे छोटे पैचेस आ रहे हैं लेफ्ट राइट में, और चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं। और ये टूरिस्ट की गाड़ी है सामने भी, देखो रेंटल गाड़ी, लाल कलर की नंबर प्लेट की वजह से। तो यहीं कहीं पे ही है बस भाई। वो जहाँ से मैं पहले जा रहा था ना, वो शॉर्टकट था बिल्कुल बीच में से निकल के, पर वहाँ पे शायद एकदम एक्सट्रीम चढ़ाई होएगी, नॉर्मल गाड़ी शायद नहीं चढ़ पाती वहाँ, तो इसलिए उन्होंने मना किया। वहाँ से था पर छोटा बहुत, यहाँ से थोड़ा लंबा पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा 6-7 किलोमीटर पड़ गए समझ लो। अभी भी 2 किलोमीटर तो दिखा रहा है गूगल मैप। ये और लोकल है, इनसे भी पूछ लेता हूँ एक बार भाई। एक्सक्यूज मी, मुक्कल केव्स Road. एंड वाटर? Water. वाटर Hey. लेफ्ट दिस साइड, ओके ओके थैंक यू। भाई गूगल मैप फिर गलत बता रहा था, सीधा ही जाना था, फालतू में लेफ्ट दिलवाया। तो मैं देखो राइट साइड से आया हूँ और मैंने इधर मोड़ ली थी, जबकि जाना सीधा सीधा ही था। सही में भाई लोकल से ही पूछ लेना आप, गूगल मैप्स तो यहाँ पे आपको फालतू में भटका ही देगा इधर उधर। पहुँच ही गए भाई, यहीं कहीं पे पार्किंग लगानी है। अब ये जो लेफ्ट वाली पार्किंग है ना, ये तो फ्री पार्किंग है पूरी, बट थोड़ा आगे और दिखा रहा है एक और पार्किंग, तो वहाँ चल के देखते हैं भाई। अगर वो पेड हुई तो यहीं लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ेगा। और पैदल ज़्यादा नहीं है वैसे, जो फर्स्ट स्विमिंग पूल आता है वो तो बिल्कुल पास ही है, फिर आगे केव जो है वो 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो मैं केव तक तो वैसे भी नहीं जाने वाला। हाँ बंद है भाई आगे देखो, बस यहीं पे पार्किंग लगानी पड़ेगी अब अपन को ना। चलो लगा देते हैं। वैसे तो ये टाइम पे सब लोग जा रहे हैं यहाँ से और मैं आ रहा हूँ भाई, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो मेन है घूमना, घूम तो लूँगा ही ना रोशनी रोशनी में। हाँ ये है ड्राइविंग रात को करनी पड़ेगी, जो मैं प्रेफर करता नहीं हूँ, बट आज करनी पड़ जाएगी भाई। 2-2.5 घंटे की ड्राइव रात अंधेरे में। तो ये पूरा एरिया भाई पार्किंग का, आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ खड़ी है। एंड यहीं पे एक कैफ़े भी है, कॉफ़ी ओएसिस कैफ़े, यहाँ पे अपना वही सैंडविच वगैरह मिल जाएगा बेसिक। तो थोड़ा सा पैदल चल के उस तरफ जाना है, वहाँ से एंट्री होगी फिर। एंड यहीं पे देखो भाई लाइफ जैकेट भी मिलती है रेंट पे आपको, ये भी लेनी पड़ेगी अगर डीप वाले उसमें जाना है। और ये चेंजिंग टेंट भी है, 100 पैसा का, इंडिया के 20 रुपये बनते हैं लगभग शायद। मतलब ये टेंट का यूज़ करके आप कपड़े चेंज कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने बताया मुझे पानी में स्विमिंग का इतना शौक है नहीं, तो मैं तो पानी में नहीं जाने वाला। आप जाना चाहो तो यहाँ से लाइफ जैकेट भी ले लेना और कपड़े भी चेंज कर लेना। बाकी ये जो है पब्लिक टॉयलेट बने हुए, देखो बोर्ड लगा हुआ वो रहा सामने ब्लू कलर का भाई, बट हमें फ़िलहाल यहाँ से सीधा सीधा चलते जाना है। इस एरिया में भी रास्ते में मुझे काफ़ी सारे ना गेस्ट हाउस होटल्स वगैरह दिखे हैं, तो आप चाहो तो रात को यहाँ भी रुक सकते हो। वरना जो इसके बाद पीछे की तरफ जो सिटी है वो निजवाई पड़ती है, बड़ी सिटी जहाँ से मैं आया हूँ। और आगे जाओगे तो फिर मस्कट पड़ती है, या फिर बीच में आप सुर जा सकते हो, SUR। तो मैं सुर जाने वाला हूँ, क्योंकि मस्कट का तो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा रास्ता। अभी देखते हैं, पहले घूम के आता हूँ फिर देखता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट मस्कट नहीं जाना। बीच में एक और 3 जगह है घूमने की, तो वो मुझे कल एक्सप्लोर करनी है। तो उस वजह से मुझे यहाँ से पहले सुर जाना पड़ेगा और सुर से फिर मस्कट जाना पड़ेगा, तब वो सारे रास्ते में आएंगी चीज़ें। चाहता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मस्कट जा सकता हूँ आज 2-2.5-3 घंटे में, बट वो तीनों फिर जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ये देखना भाई साइड से पानी आ रहा है, शायद ये वहीं से ही आ रहा है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना। और रास्ते भी देखो, कुछ जगह पे तो बना रखे हैं इन्होंने प्लेन से, कुछ जगह पे इस तरह के रोड़ी पत्थर रखे हुए हैं। और आगे तो शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है, अब शायद हो सकता है गाड़ियाँ आगे तक ले जाने की बना रहे हो ये कुछ जुगाड़, कह नहीं सकते। बाकी ये बोर्ड लग रखा है, ये देखो टूरिस्ट वॉकवे और वाटर पॉन्ड्स यहाँ पे, तो ये वाटर पॉन्ड्स की तरफ जा रहा है रास्ता। और आगे भी रेस्टोरेंट दिख रहा है मुझे एक और। यहाँ ओमान में ना 6 बजे तक मैक्स अंधेरा हो जाता है,
तो इसलिए हर जगह की क्लोजिंग टाइम 5 या 6 बजे ही होती है। एक और बोर्ड आया वाटर पॉन्ड्स, इस तरफ चलते जाना है भाई। यहाँ हर रेस्टोरेंट में ना तो वो तंदूर वाली खुशबू ज़रूर आ रही होती है, क्योंकि चिकन वगैरह तंदूरी बहुत बिकता है आसपास। तंदूरी चिकन हो गया, शोरमा रोल हो गया, बच गया भाई। ये देखना ऐसे रास्ता है, पत्थर पैर ही मुड़ गया था। पार्किंग तो यहाँ भी बना रखी है, बट ये म्यूनसिपैलिटी वाले लोगों के लिए बना रखी है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना उनके लिए शायद। तो लो भाई पहुँच गया हूँ पहले स्विमिंग पूल पे। ये रहा, यहाँ पे देखो एक और है वो सामने वाटर रेस्टोरेंट के नाम से। ज़्यादातर लोग यहीं आते हैं, यहीं तैर लेते हैं, बट ये रास्ता और अंदर जा रहा है। जो वो मुक्कल केव मैंने आपको बताया ना 1 किलोमीटर की और वॉक है अंदर जाओ तो, पर इतना लेट हो जाएगा मैं जा नहीं रहा, और वहाँ ज़्यादा गहरा पानी है, वैसे ही मेरे को तैरना नहीं है तो जाऊँगा क्या करके। ये है बाकी भाई, इस तरह से आप यहाँ पे जो है स्विमिंग कर सकते हो। ये ज़्यादा गहरा नहीं है, कम ही गहरा है। देखो बच्चे भी तैर रहे हैं ना वहाँ पे, तो इस तरह से काफ़ी है। देखो पक्षी भी है इधर, और वो सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ। में से फ़ोन गिर गया कहीं पे, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? फ़ोन कैसे गिर गया? ओ भाई ये रहा। ओ भाई टूट तो नहीं गया? स्क्रीन गार्ड तो गया भाई। भाई मेरी तो सांस ही अटक गई। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ। चाइना में भी ट्रेन में मैं खुद ही फ़ोन ऊपर वाली सीट पे रख के खुद ही भूल गया, और यहाँ गिर कैसे गया भाई? मेरी तो जेब अच्छी खासी डीप है, देखना कितनी डीप है भाई, यहाँ से कैसे निकल गया? अब देखो मेरे को ओमान ऐसा कंट्री पे तो इतना भरोसा था कि इतने से रास्ते में किसी ने जेब से तो नहीं निकाला होगा, क्योंकि कोई मेरे आसपास था ही नहीं, और वैसे भी ये सेफ़ कंट्री है, चोरी वोरी यहाँ होती नहीं है। तो मुझे ये तो श्योर था या तो मेरी गाड़ी में ही गिर गया फ़ोन जेब में से निकलते वक्त, या फिर रास्ते में गिरा। थोड़ा सा ही चला था, मिल गया फ़ोन। अब कोई और उठा लेता तो पता नहीं मिलता या नहीं मिलता। भाई साहब दिमाग खराब हो गया। देखो यहाँ तक आया था मैं, और वो वहाँ पे गिरा हुआ था, यहाँ से लगभग 30-40 मीटर की दूरी पे। अच्छा टूटा नहीं, क्योंकि है भी नीचे सारे पत्थर, डायरेक्ट पत्थर पे गिरा। कैमरे के बल गिरता तो शायद कैमरा चटक जाता, पर स्क्रीन के बल गिरा ना, तो इस वजह से टेम्पर टूटा है। हाँ तो ये है भाई, इस तरह के छोटे छोटे पोंड बने हुए हैं मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है मेरे को पैंट ना सारी जिप वाली लेना पड़ा करेगी। जिप बंद कर लो अपना, सेफ रहे अंदर। मैं गूगल मैप तो दिखा रहा है यहाँ सामने केव है, यहीं से कहीं से जाना है। ये क्या है? ये दिखा रहा है ऐसे घूम फिर के जाने में। क्यों जाऊँ मैं घूम के भाई, जब यहीं पे है। ये मैं ये ब्रिज क्रॉस करके ना चला जाऊँ यहाँ से मेटल का। देखते आगे चल के भाई, जितना जाएगा। अभी 10 मिनट है 5 बजने में। डू यू नो वेयर इज द मुक्कल केव? हाउ मेनी किलोमीटर? No, maybe like 5 minutes walk. 5 मिनट वॉक। ओके थैंक यू। हाँ तो यहीं बता रहे भाई स्ट्रेट इसके, ये जो रेस्टोरेंट के टेंट सा लगा है ना, इसके पीछे वाले रास्ते से। देखो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं यहाँ से, तो 5 मिनट की वॉक बता रहे हैं। चलते हैं भाई, चलना संभल के भाई, यहाँ बड़े बड़े से पत्थर है, गोल मटोल से, पैर भी चल रहा है इनसे। देखो यहाँ भी एक टेंट लगा हुआ है चेंजिंग के लिए, खुद से आप पैसे रख दो और चेंज करके निकल लो। ये देखो ये डब्बे पड़े हैं ना, इसमें पैसे डाल दो। बाकी वार्निंग लिखी है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। और यहाँ भी जैकेट मिल जाएगी, बट कोई है नहीं, जा चुके हैं यहाँ से तो शायद अब सब। ये देखो एक ये टॉप पॉइंट बना हुआ है, इसके ऊपर जाके भी आप नज़ारा सा ले सकते हो। आके दिखाता हूँ, ये तो खुला रहेगा। अभी सीधा केव की तरफ जा रहा हूँ मैं। देखना भाई हरा सा पानी है, मैं गंदा तो नहीं लग रहा पानी है। मछली अभी अच्छा, ये देखो दिख रही है आपको अंदर, बिल्कुल पिद्दू पिद्दू सी मछली है अंदर। और ये पूरा रास्ता है ऐसे भाई, साइड से चलते। ये देखो भाई इस तरह के भी वो फोल्डेबल वाले टेंट लगे हुए हैं, इनमें भी आप पे करके कपड़े बदल सकते हो यहाँ पे। और ये पूरे स्विमिंग पूल ही बने हुए एक तरह से ना, इसमें आप तैर सकते हो आराम से यहाँ पे। अभी कहाँ जाना है भाई? रास्ता तो हाँ यही रास्ता है, ऊपर वो मेटल का ब्रिज सा है ना शायद, वहाँ पैर तो बहुत फिसल रहे हैं भाई यहाँ पे सही में। लग रहा है चिकना सा हो रखा हो फर्श। हाउ फार इज द केव? केव दिस साइड और दिस साइड? थैंक यू। तो भाई इस साइड है, इधर नहीं जाना। ये तो ब्रिज सा बना हुआ है, ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको भाई। ये देखो, तो इस तरह की ये वादियाँ है यहाँ की। इंडिया में भी है काफ़ी जगह पे इस तरह के कैनियन। सो बेसिकली होता क्या है ना, बारिश के पानी या बहते हुए पानी की वजह से चट्टानें बहुत सालों में ऐसे कट जाती है। ये जो आपको दिख रहे हैं ना कटिंग, ये सब बारिश के या नॉर्मल पानी की वजह से है। कई हज़ार सालों में बनते हैं ये। तो इस तरह से रास्ता ढूंढ लेता है पानी अपना निकलने के लिए, तो इनको फिर कैनियन बोल देते हैं। तो ये यहाँ की है वादियाँ, वो है मेरे ख्याल केव जहाँ तक मुझे लग रहा है। और रास्ता है ये रहा नीचे से, है ना,
तो यहाँ से चलते हैं नीचे फटाफट। और तो ये जो वादी बानी खालिद है ना, इसका मतलब बताता हूँ मैं क्या है। तो जो वादी है उसका मतलब होता है अरेबिक में वैली, बानी का मतलब होता है बच्चे, और खालिद एक ट्राइब का नाम है। सो बेसिकली इस जगह का नाम है वैली ऑफ सन्स ऑफ खालिद ट्राइब। देखो यहाँ से दिख रहा है ना पूरा आपको कैनियन इस तरह से, क्या मस्त है ना पानी भाई नीचे ऐसे ग्रीन ग्रीन सा। अभी तो हो रहा है रास्ता, चलते जाओ। ये इन्होंने पक्की बना दी है सीढ़ियाँ ना, यहाँ पे पैर नहीं फिसल सकता। क्या मस्त लग रहा है यार, ओए क्रेजी देखना। अभी तो जैसे जैसे और आगे जाता जाऊँगा और सुंदर दिखता जाएगा। ये देखो पूरी ये वादियाँ बनी हुई, यहाँ देखो भाई क्या मस्त लग रहा है चलते हुए। बट अभी मैंने एक से पूछा, वो कह रहे अभी 1 किलोमीटर है यहाँ से, और वो भाई बता रहे थे 5 मिनट का वॉक है, जबकि 10 मिनट तो मुझे ऑलरेडी वॉक करते हुए हो गए हैं। तो होगा 1-1.5 किलोमीटर वहाँ से, मतलब अभी एक और बचा है तो टाइम लग जाएगा भाई, 20-25 मिनट लग जाएंगे कम से कम 1 किलोमीटर के लिए। तो इतने में तो अंधेरा ही हो लेगा। ये पत्थर देखना भाई सब कितना बड़ा हुए, अजीब सही शेप लग रही है ना। वो नीचे देखो एक वाटरफॉल भी है भाई, छोटा सा दिख रहा है, ये रहा, छोटू है बल है, अच्छा खासा फ्लो है। वहाँ देखो लोग नहा रहे हैं भाई, तो ये भी स्विमिंग पूल है पूरा। चलो यहाँ तक तो पहुँचा। मैं तो वैसे कपड़े उपड़े कुछ नहीं लेकर आया, और मेरा नहाने का मन भी नहीं है, ऐसा कुछ मतलब ठंड सी हो गई है यहाँ पे थोड़ी ना। ये रास्ता देखना भाई, देख के उतरना पड़ेगा। यहाँ पैर फिसला या हाथ से कुछ छूटा तो सीधा पानी में जाएगा। मतलब आप देखो भाई, पानी भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि अगर एक ही पत्थर के ऊपर से बार बार रिश्ता रहे तो बताओ पत्थर तक को काट देता है ना। ये तो फिर भी छोड़ो भाई, ये सोचो इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काट काट के पानी ने रास्ता बनाया ये। हाँ ये है कि लगते हैं इसमें कई हजार साल, बट फिर भी भाई देखो ना, पानी जिसमें धार नहीं कुछ नहीं, वो इतना काट देता है। और नीचे भाई इस तरह की देखो जंजीरें भी लगी हुई है। ये जंजीरें पता नहीं किसने लगाई है, बट आप यहाँ पे अगर तैरना चाहते हो इन जंजीरों को पकड़ के तैर सकते हो। पर मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की है भाई यहाँ मैटर, क्योंकि अंदर देखोगे ना तो काई जमी पड़ी है पत्थरों पे, और उस पर पैर फिसला तो आप कहाँ जाओगे पता नहीं चलेगा। कुछ कुछ जगह पे कम है पानी, कुछ में काफ़ी गहरा है, तो वहाँ पे लाइफ जैकेट ज़रूर लेकर आना भाई रेंट पे, अगर आपको ढंग से स्विमिंग नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती और डर भी लगता है पानी से, तो इसलिए नहीं जा रहा मैं इतना ना। ये देखो यहाँ टूटा फूटा पड़ा है रास्ता सारा। तो एक रास्ता जा रहा है नीचे यहाँ से, वो जो मैंने बताया ना जंजीरें लग रही है उधर, बाकी एक जा रहा है इधर। यहाँ पे भी चेंजिंग टेंट है क्या? हाँ बोर्ड तो लग रहा है, बट टेंट कहाँ है पता नहीं भाई। चढ़ते हैं भाई, ये रास्ते तो ऐसे ही है कच्चे से, ओरा टेंट। तो यहाँ भी आप कपड़े चेंज कर सकते हो भाई, ये बना हुआ है। तो बंदा कोई नहीं है टेंट के पास में। देखो वो टेंट रहे, ये रहे, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपनी इंसानियत के नाते पैसे रख देने इस बॉक्स के अंदर, और पानी की बोतल आप खरीद सकते हो। देख रहे हो ट्रस्ट पे चल रहा है सब कुछ, मतलब कोई बंदा नहीं है, सिर्फ पानी की बोतलें पड़ी है, आप पैसे रखो, बोतल उठाओ और जाओ। अब कोई ना भी रखे पैसे तो किसी को कुछ नहीं पता, कैमरे घूमरे नहीं है, बट आपको अपनी अच्छाई रखनी है। ये देखो यहाँ पे तैर रहे हैं, और भी है रास्ता तो आगे ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो अभी एक इंडियन मिले, वो बता रहे हैं कि केव तो बंद हो गई है, भगा रहे हैं वहाँ से सबको। कोई बात नहीं, जहाँ तक जा सकता हूँ जाऊँगा, फिर वापिस आ जाऊँगा लौट के। ये देखो भाई क्या सुंदर है यार, यहाँ बहुत गहरा है पानी, मेरे ख्याल से यहाँ 10-11 फुट से ज़्यादा गहरा होगा, तो आराम से बंदा डूब सकता है अगर ना आती हो स्विमिंग। और ये देखो पूरे चट्टानों के बीच बीच में से पानी निकलता हुआ आ रहा है, कहाँ से पता नहीं, आगे से काफ़ी। चलते हैं देखते हैं भाई। ये एक और रास्ता निकल रहा है, देखना कितना पतला सा है भाई, मेरे जितना बंदा ही निकल पाएगा, मेरे से मोटा तो फंस जाएगा। तो भाई यहाँ से बता रहे हैं बस आगे मत जाओ, केव बंद हो चुकी है भाई, यहीं तक ही रुक के अपना वापस हो लो। तो आप जाना चाहो भाई केव में जा सकते हो, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, बट वादियाँ आप पूरी देख सकते हो। ये देखो है ना मस्त कितना, ओए। एंड यहाँ देखो पानी का प्रेशर पूरा फुल है भाई, इधर यहाँ से आ रहा है ये पूरा, इधर तो है ही नहीं, बिल्कुल कम है गहराई, और वो वहाँ से चलते हुए आगे से आ रहा है केव के उधर। यहाँ भी देखो जंजीरें लगा रखी है, इनको पकड़ के आप तैर सकते हो यहाँ पर भी। चलो निकलते हैं भाई यहाँ से, इतना ही था बस। वैसे भी 10-11 बजे के बाद बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे, तो आप कोशिश करना सुबह 8-9 बजे 10 बजे पहुँच जाओ, तो खाली मिलेगा, स्विमिंग भी कर पाओगे आराम से। और अगर भीड़ से फर्क नहीं पड़ता तो बस 5 बजे से पहले आ जाना केव तक, ताकि केव जाना है तो देख लो। मेरे को जाना नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से जो सुर सिटी है ना, वो 124 किलोमीटर दिखा रहा है, और टोटल टाइम पता कितना बता रहा है, 2 घंटे 124 किलोमीटर के लिए। यानी कि ऐसे ही रोड होंगे पतले पतले या पहाड़ी वाले। और यहाँ से मस्कट सिटी है भाई 240 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 40 मिनट। मतलब डिस्टेंस भाई ऑलमोस्ट डबल
ऑलमोस्ट क्या ज़्यादा ही हो गया डबल से थोड़ा, और टाइम सिर्फ 40 मिनट ज़्यादा। तो ये फ़र्क है, यहाँ से मस्कट का प्रॉपर हाईवे होगा 4 लेन 3 लेन वाला, तो इसलिए टाइम कम दिखा रहा है। और सूर होते हुए जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे को तो सूर ही जाना पड़ेगा। मैंने बताया ना 3 प्लेसेस घूमनी है कल, तो चलते हैं यहाँ से। 2 घंटे में खींच दूंगा डायरेक्ट, और होटल वोटल पहले ही देख के रखता हूँ यहाँ पे। अभी फ़िलहाल पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ, 30-40 मिनट है अंधेरा होने में, तो इस 30-40 मिनट में भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस जल्दी जल्दी खींच लेता हूँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद थोड़ा स्लो चलानी पड़ती है भाई। एक तो दूसरे देश में हो आप, ऊपर से सिंगल रोड है तो रिस्की रहता है।